अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3। सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और जो इसमें हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, ये कभी शॉर्ट नोट में भी आता है और अक्सर एक बार ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें इन लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, इन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट, पॉइंट ऑफ फैक्ट भी उसे कहते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन विच मस्ट बी आंसर्ड विद द रेफरेंस ऑफ द फैक्ट्स एंड एविडेंस। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर किस तरह दिया जाता है? फैक्ट्स की बेस पे और एविडेंस की बेस पे। सच क्वेश्चन इज द डिफरेंस फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ से डिफरेंट है जो आंसर दिया जाता है लीगल प्रिंसिपल से। आप देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है ना, उसको लीगल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको आंसर किया जाता है, और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है उसको फैक्ट के अकॉर्डिंग आंसर किया जाता है। इन जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज अ पॉइंट ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन जैसे वहाँ से पॉइंट ऑफ फैक्ट कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ लॉ कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की अगर बात करेंगे ना, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें, डिड मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स लीव देयर 10-year-old चाइल्ड अलोन विद देयर बेबी फॉर 4 days। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, कि मिस्टर और मिसेस जॉन जो थे उन्होंने अपने 10 साल के बच्चे को अपने बेबी के साथ अकेला छोड़ दिया 4 दिन के लिए, ये उन्होंने पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करेंगे, डज लिविंग अ 10-year-old चाइल्ड विद 4 days विद फिट इन लीगल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड निगलेक्ट। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है कि क्या एक ऐसे बच्चे को 10 साल के बच्चे को 4 दिन के लिए किसी बेबी के साथ छोड़ना लीगल डेफिनेशन में चाइल्ड निगलेक्ट की डेफिनेशन में आता है या नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में सिर्फ एक सिंपली क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा, और दूसरे में है कि क्या ये चाइल्ड निगलेक्ट में आता है या नहीं आता। ठीक है, इसके बाद हम दोनों को अब हम लोग बारी बारी देखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। लॉ कंसिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल एंड फैक्ट्स। ठीक है, लॉ जो होते हैं रूल्स और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स के एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं और फैक्ट्स जो है ना वो एक रॉ मटेरियल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज। इन फैक्ट्स की बेस के ऊपर जो है ना लॉ राइट्स और ड्यूटीज इम्पोज करते हैं लोगों के ऊपर। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट ने कहा है कि तो दो तरह डिफरेंट सेंसेस में हम लोग इसे अथॉरिटेटिवली और इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन ऑफ लॉ में मतलब फर्स्ट टेंस में वो कहता है कि इट मींस दैट द कोर्ट जो है ना बाउंड है रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उसके आंसर करने में। ठीक है, कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू लॉ ही फैसला करना है जो भी। इंटरप्रिटेशन की अगर हम दूसरे को बात करते हैं, कहते हैं सेकंड सेंस इस तरह है कि अब कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है कि तब उस टाइम पे लॉ क्या था जब लॉ बनाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है, और जब इंटरप्रेट एक बार उन्होंने कर लिया तो जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब दूसरी जो चीज़ हम लोग उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या जी? इट इज यूज, ये दो सेंस में यूज होता है, वाइडर सेंस में और नैरो सेंस में। ठीक है, वाइडर सेंस में ये है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है वो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है वो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है। और अगर हम लोग इसमें देखें तो उसने कहा है कि जी सॉल्वेंट कहता है कि जो प्रीवियसली डिटरमाइन नहीं है ना लॉ ने, जो ऐसी चीज़ें जो प्रीवियसली लॉ में डिटरमाइन नहीं की गई वो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है। और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ द जो फैक्ट हैं। ठीक है, अब नैरो सेंस में अगर हम बात करें ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मीन ओनली दोज क्वेश्चन विच आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल डिस्क्रिशन। अब वो वाले सिर्फ क्वेश्चन जो जुडिशियल डिस्क्रिशन के साथ सब्जेक्ट नहीं है करते। जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या होती है? ये पावर होती है एक ऑफिशियल डिसीजन के रीज़न एंड जजमेंट के बेसिस के ऊपर अगर कोई डिसीजन जब कोर्ट देती है। ठीक है, तो जो वो वाले क्वेश्चन ना नैरो सेंस में बात करें जो जुडिशियल डिस्क्रिशन के सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है, उसको हम क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम बात करें, ठीक है, व्हेन द अक्यूज्ड पर्सन वेदर द अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड द क्रिमिनल एक्ट एंड ही इज चार्ज इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि अब ये क्वेश्चन ऑफ द लॉ है कि क्या उसने चोरी की है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द लॉ मतलब इस तरह है कि ये अब क्या मतलब उसने चोरी की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द लॉ है कि उसने चोरी की तो ये होगा। ठीक है, अब अगर उसने चोरी की है या नहीं की, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है। ठीक है, अब जैसे हमने पहले भी इसको बात की क्वेश्चन ऑफ द लॉ, अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि क्या उस बंदे ने चोरी की है जिसके लिए उसे सजा दी जा रही है। ठीक है, अब मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड मस्ट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आधे कुछ हद तक वो पार्शली जो होते हैं क्वेश्चन ऑफ द लॉ होते हैं, पार्शली क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट होते हैं, उनका मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल की अगर बात करेंगे, अगर एक पार्टनरशिप इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट अमंग सर्टेन पार्टीज और नॉट। ठीक है, अब इस पर एक डिस्प्यूट आ गया कि पार्टनरशिप एक किसी पार्टीज के दरमियान है या नहीं। अब इसमें जब क्वेश्चन ऑफ द लॉ की फैक्ट की बात करेंगे ना, तो उनमें हम देखेंगे उन दोनों पार्टीज के बेसिक रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और अब जब क्वेश्चन ऑफ द लॉ की बात करेंगे, वेदर द बेसिक प्रिंसिपल जो रिलेशनशिप उनके दरमियान है, क्या वो पार्टनरशिप की कानून की आंखों में या कानून की नज़र में वो क्या वो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करता है जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हमने देखना है कि उसके दरमियान के क्या रिलेशनशिप क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ में हमने देखना है कि अच्छा क्या जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इस चीज़ को कि वो पार्टनरशिप के ज़ुमरे में आता है या नहीं कानून की नज़र में।
अब हम लोग देखेंगे दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन ऑफ द लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का रिलेशनशिप जैसे आपको पता है लॉ के साथ होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का जो होता है लॉ के साथ नहीं होता, फैक्ट के साथ है। प्रूफ जो है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, जैसे लॉ में है वैसे ही करना है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत होती है कि ठीक है। कन्वर्सेशन की अगर हम बात करें ना, क्वेश्चन ऑफ द लॉ कभी भी क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट में चेंज नहीं होता, ठीक है, पर जो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है वो क्वेश्चन ऑफ द लॉ में चेंज हो सकता है। ड्यूटी ऑफ द जज क्या है, जज की ड्यूटी ये है कि जब वो क्वेश्चन ऑफ द लॉ की बात हो, वो एज जैसे क्वेश्चन लॉ में लिखा हो वैसे उसने एक्ट कर देना है, वो बाउंड है। पर क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट में उसको कंसीडर कर सकता है एविडेंस को और फिर अपने उसको कंक्लूड करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ फाइलिंग आप अपील और डिले, ठीक है, अब एक बंदे ने फाइल किया, डिले किया कि एक अपील किया कि मैंने डिले किया, डिले की उसने कहा इन केस ऑफ फाइलिंग एन अपील, ठीक है, अपील उसने डिले की, ठीक है। अब उसमें ये क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट है कि उसने डिले की है। सच फैक्ट इज़ एंटरटेनेबल, अब वो उसमें कहा है कि यार ये डिले जो है ये एंटरटेनेबल है या नहीं है लॉ में, ठीक है। तो ये जो जब फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन ऑफ द लॉ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का, ठीक है, ये तकरीबन अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें मटेरियल काफ़ी है इतना इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।